जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस दूरी। क्या पढ़ने वाले हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस दूरी। ठीक है, तो समझते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस दूरी को। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पीछे आप सभी पढ़े हैं? यदि नहीं पढ़े तो पीछे का वीडियो देख लीजिए, तब आपको यह क्लास आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो आपको परेशानी होगा बाबू। ठीक है, तो पीछे के क्लास को देख लीजिए। ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष के समानांतर के सामने आती प्रकाश की किरणें, समानांतर और निकट, निकट नजदीक है, आती सभी किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन क्या होती है कि किसी माध्यम से प्रकाश की किरण आती है और दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है, तो यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आ रहा चीज समझ में? कोई दिक्कत? चलिए, तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर सामने और निकट आती सभी किरणें परावर्तन के बाद, किसके बाद? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती है। इसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरण आती है कहां? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर। तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर आती सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर देखिए सभी किरणें मिल रही है, मिलती है। तो जहां पर ये सभी किरणें मिलती है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, वही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। आया समझ में? मान लीजिए कि किसी माध्यम से प्रकाश की किरणें आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती सभी किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर आकर मिलेगी और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये सभी किरणें आकर मिलती है वही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है, उसको मुख्यतः एफ से सूचित करते हैं। मुख्य फोकस को किससे सूचित करते हैं? एफ से। कौन एफ? बड़का एफ, कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। आ रहा है समझ में? अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। देखिए गौर से, अवतल दर्पण में जो सभी किरणें हैं, अवतल दर्पण में जो अलग अलग दिशाओं से सभी किरणें आ रही है, वो सभी मुख्य अक्ष पर वास्तविक रूप से मिल रही है। समझ गए? तो कहीं पर वास्तविक, कहीं पर भी वास्तविक किरणें मिलेगी तो वहां पर वास्तविक चीजें ही प्राप्त होगी। आ रहा है समझ में? तो यहां पर सभी किरणें वास्तविक रूप में मिल रही है, इसलिए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस भी वास्तविक होगा। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं। यहां पर हमने देखा कि अवतल दर्पण की सभी समानांतर किरणों को, अवतल दर्पण जो है आती मुख्य अक्ष के सभी समानांतर किरणों को अभिसरित कर देती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखिए गौर से, सभी आती मुख्य अक्ष के समानांतर आती सभी किरणों को अवतल दर्पण एक ही बिंदु पर अभिसरित कर देती है, मतलब एक ही बिंदु पर लाकर मिला देती है। सभी अलग अलग दिशाओं से आने वाली किरणों को एक ही बिंदु पर मिला देती है। आ रहा है समझ में? और एक ही बिंदु पर मिलाने के कारण ही अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अलग अलग दिशाओं से आने वाली किरणों को एक ही बिंदु पर अवतल दर्पण मिला देती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
गौर से देखिए, ये अवतल दर्पण का ध्रुव हुआ और ये अवतल दर्पण का फोकस हुआ। इसके बीच का जो दूरी होगा इसको हम सभी फोकस दूरी कहते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस दूरी को फोकसांतर भी कहते हैं। फोकस दूरी का दूसरा नाम फोकसांतर होता है। इसे प्रायः स्मॉल एफ, फोकस दूरी को छोटका एफ स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, चित्र में पीएफ जो है फोकस दूरी है। चित्र में पी से लेकर एफ तक की जो दूरी है यही आपका फोकस दूरी कहलाएगा। आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आता है तो क्लास को पीछे करके आपको देखते रहना है बाबू। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या? चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या हम सभी आज पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस दूरी? क्या पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष ये सी से पी तक मुख्य अक्ष के समानांतर सामने और निकट आती सभी किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर आकर अभिसरित होती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आती सभी किरणें दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर मिलती है और जहां पर सभी किरणें मिल रही है वही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। चलिए ये समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को सूचित क्या से करते हैं। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को बड़का एफ, कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। गौर से देखिए, सभी किरणें अवतल दर्पण में वास्तविक रूप से मिल रही है, इसलिए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है। अब हमने देखा कि अवतल दर्पण सभी समानांतर किरणों को, सभी आने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें आ रही थी उन सभी किरणों को एक ही बिंदु पर अवतल दर्पण अभिसरित कर देती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आती सभी किरणों को अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर लाकर मिला देती है, अभिसरित कर देती है। इसी को या इसी कारण सभी किरणों को एक जगह मिला देती है अवतल दर्पण। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चलिए फोकस दूरी को फोकसांतर, फोकस दूरी का दूसरा नाम फोकसांतर, फोकस दूरी का दूसरा नाम फोकसांतर। इसे प्रायः स्मॉल एफ, छोटका एफ से सूचित करते हैं। जो फोकस दूरी है इसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। चित्र में जो पीएफ दिख रहा है, पी से लेकर एफ तक की जो दूरी दिख रही है यही आपका फोकस दूरी है। आई चीजें समझ में? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में चीजें आई होगी और समझ में आती है तो हमें बताना मत भूलिएगा और ध्यान से पढ़ते जाइए बाबू। कॉपी कलम लेके बैठते हैं, सब चीज हम आप ही के लिए इतना मेहनत करके लिखते हैं बोर्ड पर, प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहिए, समझ गए? और अपनी तैयारी को आगे लेके जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।